धनोतना सदाशिवम। भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म की पहेलियाँ, इस पुस्तक पर जो मैंने श्रृंखला शुरू की है तो मैं उस पर 2 वीडियो बना चुका हूँ। अब ये तीसरी पहेली इस संदर्भ में है कि भाई हिंदू शास्त्रों में कहीं ये भी लिखा गया है कि वेद अपौरुषेय हैं, और फिर उन्हीं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि वेदों की उत्पत्ति किसी दूसरे ने की है, किसी दूसरे के द्वारा हुई है। और इसी संदर्भ में वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई वेदों की उत्पत्ति के संदर्भ में शास्त्रों में बहुत एक दूसरे के विपरीत धारणाएं हैं, और इसलिए वेदों को अपौरुषेय कैसे कहा जा सकता है एक बात, और वास्तव में वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई इसका निर्धारण नहीं हो पाता। तो इसी उद्देश्य को संदर्भित करते हुए वे लिखते हैं कि वेदों की उत्पत्ति की खोज वेदों के साथ ही शुरू हो गई थी। ऋग्वेद में वेदों की उत्पत्ति का प्रसंग है, वह प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में उपलब्ध है। उसके अनुसार एक पौराणिक पुरुष के यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाए। अब आगे जो उन्होंने लिखा है वो फिर उन्होंने अथर्ववेद के आधार पर लिखा है कि भाई अथर्ववेद में किस तरह से वेदों की उत्पत्ति की चर्चा की गई है। तो चलो वो उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि एक एक बात को समझाने के लिए भी तो वक्त चाहिए। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि उनके हिसाब से वेदों की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद में चर्चा है, अथर्ववेद में चर्चा है, पर सामवेद और यजुर्वेद में वेदों की उत्पत्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और ऋग्वेद में भी जो चर्चा है वो पुरुष सूक्त के अंतर्गत है। तो पहले हम पुरुष सूक्त पर ही चर्चा कर लेते हैं। इससे खरोष्टी बुद्धि वाले अंबेडकर का शास्त्र ज्ञान और सामान्य शब्द ज्ञान का भी पता चल जाएगा, साथ ही पुरुष सूक्त का विवेचन भी हो जाएगा। तो खरधर्मा अंबेडकर वेदों में आए पुरुष शब्द से व्यक्ति का अर्थ लगाते हैं, किसी व्यक्ति का, कि कोई व्यक्ति विशेष था जिसने यज्ञ किया। अब बेचारे अंबेडकर यदि हिंदी भी ठीक से पढ़े होते और पुरुष सूक्तगत पुरुष का वर्णन उन्हें सामान्य अर्थों में भी समझ में आया होता तो वे ये खरत प्रदर्शित न करते, परंतु क्षुद्र व्यक्ति जो ठहरे। व्यास जी ने इसी सैद्धांतिक क्षुद्र बुद्धि को लक्ष्य करके श्रुति के संदर्भ में कहा था, स्त्री शूद्र द्विज बंधो नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। इनकी समझ में श्रुति नहीं आ सकती, ये सिद्धांत है। तो खैर हम बात करते हैं पुरुष की। पुरुष शब्द लिंगवाची रूप में पुल्लिंग शब्द है और धातुगत अर्थ के आधार पर पुरः शब्द में कुशन व्यत्यय में से शकार शेष रहने से पुरुष बनता है, जिसका निर्वचन 2 तरह से किया गया है। पिपर्ति पूरयति बलम यह, अर्थात जो सामर्थ्य उत्पन्न करता है। दूसरा पुरुष शेते इति, अर्थात पहला जो निर्वचन है पिपर्ति पूरयति बलम यह, उसके आधार पर है शक्ति आधान करने वाला अर्थात चेतना, और जो दूसरा निर्वचन है पुरुष शेते या इतिवा, उसके आधार पर अर्थात ब्रह्मांड या फिर ब्रह्मांड का अंश रूप जो पिंड है, शरीर रूपी भौतिक पिंड है, इसमें शयन करने वाला पुरा शेतेत पुरुषा अर्थात आत्मा। तो यहाँ चेतना और आत्मा, ये जो 2 अर्थ हैं पुरुष शब्द के वैदिक संदर्भों में, दोनों ही अन्योन्याश्रित तत्व हैं। यद्यपि दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दरअसल ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक के बिना दूसरे की अवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मौलिक रूप से पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा है, और सृष्टि कार्य के समय चित्त अंश के व्यक्त होने से वही आत्मा चेतना कही जाती है। तो चेतना क्या है? आत्मा का गुण है। अतः जब तक आत्मा अक्रियाशील रहता है, जब तक उसे पूर्व में शयन करने वाला पुरुष कहा जाता है,
और वही आत्मा जब चित्त नामक रजोगुण से संयुक्त होकर अर्धनारीश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है तो उसे चेतना कहते हैं। शक्ति चेतना का गुण है। कुल मिलाकर पुरुष शब्द विशेषण भर है, संज्ञा नहीं जो पुरुष का अर्थ व्यक्त कर दिया जाए। व्यवहार में भी नर वर्ग की जितनी भी योनियां हैं सभी पुरुषत्व या स्त्रीत्व के आधार पर विभाजित की जाती हैं। वो मानव हैं कि पशु हैं कि पक्षी हैं कि वृक्ष हैं और वनस्पतियां हैं, ये प्रश्न ही नहीं है। वस्तुतः अव्यक्त अवस्था में प्रत्येक तत्व पुरुष है और व्यक्त अवस्था के समय वह चित्त नामक रजोगुणी शक्ति में आधानित होकर भौतिक जगत के अनुरूप नर या मादा के रूप में व्यक्त होता है। इसलिए पुरुष शब्द का जो व्यावहारिक अर्थ है वह है बीज, और यह बीज जब रजोगुणी स्त्री सत्ता से युक्त होता है तब यह व्यक्त होने लगता है। जैसे पृथ्वी के गर्भ में बोया जाने पर बीज में चेतना का आधान होता है, पर जब तक यह पृथ्वी से रहित होता है तब तक अव्यक्त मात्र रहता है, सोए हुए की तरह। हालांकि इसमें वे सभी गुण छुपे हुए होते हैं जिनके कारण एक बीज विशाल वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन जब तक चित्त शक्ति का संयोग नहीं होता है तब तक वो बीज सिर्फ बीज रहता है। अब पता नहीं ये वैज्ञानिक या दार्शनिक व्याख्या किसी भीमयानी की मोटी बुद्धि में घुसेगी कि नहीं घुसेगी, परंतु भीमराव की बुद्धि में तो नहीं घुसी। अब यदि घुसी होती तो उन्होंने ये ना लिखा होता कि किसी पौराणिक पुरुष के यज्ञ से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों की शैली अलंकारिक है और बिना अलंकारों के संयुक्त हुए कोई भी विचार या सिद्धांत व्यापक नहीं हो सकता। तो अलंकारों का ज्ञान तो अम्बेडकर को तब होता जब हिंदी संस्कृत जैसे विषयों को पढ़ा होता। अपात्र व्यक्ति जब वेदों पुराणों का अध्ययन और व्याख्यान करेगा तो उसका दुष्परिणाम यही होगा जो अम्बेडकर के द्वारा हिंदू धर्म की पहलियों के रूप में आपके सामने है, या फिर यही एक उटपटांग कार्य पहले सनातन धर्मी संप्रदाय को शोधित करने के लिए आर्य समाज ने किया था। तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सनातन संस्कृति में आर्य समाज और बौद्ध संस्कृति में भीमयान, ये दोनों ही एक ही प्रवृत्ति के हैं। तो चलो खैर उसको छोड़ते हैं। पुरुष सूक्त में जिस पुरुष की स्तुति की गई है वह स्तुति मात्र नहीं है, बल्कि वह पुरुष की सर्वांगपूर्ण समीक्षा है, विवेचन है, व्याख्यान है, जिसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट राजा राम टोरी नाडार को क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी समझ में आई, लेकिन अंबेडकर को वेद संज्ञ कुछ किताबों की उत्पत्ति का इतिहास समझ में आया। तो आइए विचार करते हैं कि भाई पुरुष सूक्त में जिस पुरुष की चर्चा की गई है वो है क्या। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का मंत्र। अब ऋग्वेद और यजुर्वेद में ये मंत्र थोड़ा सा अंतर से है। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है सभूमिम विश्वतो वृत्वा और यजुर्वेद में कहा गया है सभूमिम सर्वतः स्पृत्वा। बस इतना अंतर है। मतलब हजारों शिरों, हजारों नेत्रों, हजारों पैरों से युक्त वह पुरुष अर्थात बीजत्व शक्ति रूप परम बीज या परम तत्व भूमि को सभी ओर से आवृत कर 10 अंगुलात्मक प्रदेश में स्थित है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है, अथर्ववेद में भी है और इन्हीं वेदों भर में नहीं है। ये तैत्तिरीयारण्यक में यही है, मुद्गलोपनिषद में है, पाराशर संहिता में है, अहिर्बुद्ध संहिता में है। तो इस तरह देखें तो पुरुष सूक्त निगम से लेकर आगम तक सभी ज्ञान राशियों में पुरुष सूक्त मिलता है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि भाई ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें वेदों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है और सामवेद और यजुर्वेद में कुछ कहा नहीं गया। इसका मतलब सामवेद और यजुर्वेद में पुरुष सूक्त है, ये बात अंबेडकर को पता ही नहीं थी। तो इससे एक बात ये भी पता चल जाती है कि उन्होंने वैदिक साहित्य का अध्ययन ही नहीं किया।
उन्होंने सिर्फ अपने उद्देश्य भर को, जो उनका एक कुत्सित उद्देश्य था, उतने में जितना सहायक था और वो जो अंग्रेजों ने प्रचारित कर रखा था उसी को उठाकर उन्होंने लिख मारा। तो बाबा साहब का जो शास्त्र ज्ञान है वो प्रोफेसर म्यूर के संस्कृत टेक्स्ट से शुरू होता है और उसी पर समाप्त हो जाता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का यह अम्बेडकर नामक विश्व विश्रुत विद्वान, जो पैदा तो भारत में हुआ और एक उदार ब्राह्मण के द्वारा जिसका नामकरण किया गया, भरण पोषण किया गया, जिस उदार भारतीय हिंदू राजा ने उसका भरण पोषण कर विदेशों में पढ़ने भेजा, वह अम्बेडकर नाम का भारतीय मिट्टी से बना, ब्रिटिश आर्ट से सजाया गया और चीनी मार्क्सवाद के विष से भरा हुआ घड़ा भर था, जिसने भारतीय ग्रंथों का ही अधूरा ज्ञान बांटकर भारत के ही लोगों को दिग्भ्रमित करने का कुत्सित कार्य किया। अब विचार करें, हमारे भीमयानी भाई भी यदि कुछ भी विचार शक्ति रखते हो तो इस पुरुष तत्व को व्यक्ति के रूप में किस युक्ति से व्याख्यायित किया जा सकता है, इस पर अपने बात विचार रखेंगे। अब चारवाक धर्मा कह सकते हैं कि जब पुराणों में रावण, सहस्रार्जुन जैसे लोग अनेक सिरों पैरों वाले हो सकते हैं तो साहस, शीर्षा, पुरुषा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता? ये एक तर्क हो सकता है। तो उत्तर पहले ही दे देता हूं कि भाई 10 सिरों वाला रावण संभव है, क्योंकि मानव धर्मानुसार शरीर के अंगों में एक क्रम है। सिर 10 हैं तो भुजाएं 20 हैं, संगत है। अब 10 ही सिर होते और 10 ही भुजाएं होती तो ये असंगत होता। या एक सर है 20 भुजाएं, भाई भुजाओं का एक क्रम है, वो युग्म ही होंगी, पर सर का ऐसा कोई क्रम नहीं है। पैरों का भी क्रम है, वो युग्म ही होने चाहिए। जैसे सहस्रार्जुन के संबंध में सिर तो एक ही है, लेकिन हाथ 1000 हैं, 5000 बाएं अंग में, 5000 दाहिने अंग में, तो 10,000 हाथ हैं, लेकिन पैर 2 ही हैं। तो ये एक संतुलन है। लेकिन जो पुरुष सूक्त का पुरुष है उसके तो 1000 ही सिर, 1000 ही आंखें और 1000 ही पैर कहे गए हैं, तो ये भौतिक दृष्टया संगत है क्या? एक सिर में एक ही आंख और एक ही पैर वाला जो मानव है वो तर्क संकट में आता है क्या? तो अब तर्क देने के लिए ही जिन्हें तर्क देना है वे खरधर्मा चित्कार कर सकते हैं, परंतु उसका कुछ मूल्य नहीं बनता। तो अब विचार करते हैं कि इस पुरुष तत्व पर विज्ञान की दृष्टि से जगत के निर्माण की एक क्रमिक अवस्था है। तर्क के आधार पर सृष्टि के पूर्व की अवस्था की कल्पना ना सदासत के रूप में ही हो सकती है। जैसे भागवत में कहा गया है ना, अहमेवास्मे वाग्रे नान्यद यद सत सतः परम, मैं तब था जब सत और असत कुछ भी नहीं था। तो भाई सत नहीं होगा तो असत होगा और असत नहीं होगा तो सत होगा। भौतिक सिद्धांत तो यही है। लेकिन नहीं, सत और असत दोनों की ही सत्ता नहीं थी। उस अवस्था को ही तो पुरुष कहा गया है, उस अवस्था को ही तो मूल बीज कहा गया है, उस अवस्था को ही ब्रह्म कहा गया है। तो ये जो सूक्त है यह ब्रह्म सत्ता की व्याख्या करता है कि एक ब्रह्म से अथवा एक अभावात्मक सत्ता से, शून्य की अवस्था से विराट तक का जो उसका प्रसार है, यानी ब्रह्मांड का निर्माण, शून्य से लेकर विराट तक ब्रह्मांड का जो निर्माण है, इसकी व्याख्या करता है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त कोई व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ, एक व्यक्ति से दूसरा हुआ, दूसरे से कोई तीसरा हुआ, इस तरह की व्याख्या पुरुष सूक्त नहीं करता। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त है, उसमें उस अवस्था की कल्पना की गई है और उस नासदीय सूक्त के जो ऋषि हैं वो प्रजापति परमेष्ठी हैं और देवता है भावव्रत। भावव्रत का अर्थ ही होता है भावनाओं का आवर्तन। यह अपौरुषेय ही हो सकता है, क्योंकि नान्यद यद सत सतः परम की जो अवस्था है वो सिर्फ अनुभूति का विषय हो सकती है। पुरुष सूक्त का पुरुष इसी सदासद अवस्था का उपलक्षण भर है, ना कि कोई मानव या व्यक्ति, जैसा अंबेडकर समझ पाए। साहस शीर्षा पुरुषा की व्याख्या सिर्फ 2 ही तरह से हो सकती है।
निराकार या फिर सर्वाकार। हजारों सिर वाला, नेत्र वाला तत्व भौतिक तत्व तो हो ही नहीं सकता, किंतु यह अभाव भी नहीं है, क्योंकि ना सदासत भी एक अवस्था तो है, और इसीलिए इसे ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग व्याप्ति का बोधक है। ब्रह्म का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त। विज्ञान की भाषा में एनर्जी और दर्शन की भाषा में गुण। अवस्था गुणविहीन नहीं हो सकती, इसलिए ब्रह्म शब्द गुण लक्षणात्मक है, संज्ञा नहीं। पर क्षुद्र व्यक्ति इस अतीन्द्रिय विज्ञान तक भला कैसे पहुंच सकते? तो ये जो गुण तत्व है ये त्रिधा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पर ये भेद सदासद अवस्था में व्यक्त नहीं होता। जैसे परमाणु की जो मौलिक संरचना है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 3 तत्व हैं। 3 तत्वों का जो संयुक्त स्वरूप है वो है परमाणु, मॉलिक्यूल। मैंने पंचजना आदित्य नामक यूट्यूब में इस पर विस्तृत व्याख्यान दिया है। मैं इधर थोड़ा सा संकेत ही कर देता हूँ कि परमाणु क्या है। मॉलिक्यूल ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से इसे एनर्जी कहा जाता है, लेकिन ध्यान देना, एनर्जी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। एनर्जी को देखा नहीं जा सकता। वो दूरबीन से या फिर और भी कोई ऐसी मशीन बन जाए तो भी एनर्जी को देखा नहीं जा सकता। देखा तो पदार्थ, जब तक जहाँ तक पदार्थ की सत्ता है, दृष्टि की भी सत्ता वहीं तक है। तो जो परमाणु है वो पदार्थ की मौलिक अवस्था है। एनर्जी उससे बहुत पहले की चीज है, और एनर्जी का घनीभूत स्वरूप है पदार्थ। तो जो ऊर्जा है वो दरअसल सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो संगति लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के साथ बैठाते हैं, ये आंशिक सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है। तो ये जो गुण है वो त्रिधा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये भेद जब तक संघीभूत रहता है उसे प्रलय की अवस्था कहा गया है। उसी को पुरुष कहा गया है। मतलब कि ब्रह्मांड है। अब ये बात नहीं कि ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड व्यक्त नहीं है, अव्यक्त अवस्था है। तो उस अव्यक्त अवस्था में जो पुरुष है वो पुरुष कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि उस अव्यक्त अवस्था में अक्रियाशील है। तो समय आने पर जब उसमें चित्त शक्ति का आधान होता है तो ये ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित होने लगता है, और इसे ही सभूमिम सर्वता स्पृत्वा अथवा सभूमिम विश्वतो स्पृत्वा कहकर इसकी सर्वव्यापकता कही गई है। और भौतिक जगत में पिंड के अंतर्गत दशांगुल में स्थित होने की लक्षणा है हृदय प्रदेश में चेतना शक्ति के रूप में आत्मा नामक तत्व का वास। तो वो पुरुष क्या है? ईश्वरं सजीव अविनाशी। सहस्र पुरुषा का जो वास्तविक भाव है वो यही है। अब ये बात नहीं है कि ये भाव कुछ आज हम नए सिरे से ले आए हैं। आचार्य साण ने, आचार्य उब्बट ने, आचार्य मरीधर ने, अरे भाई ये तो जाने कब हुए थे, तो कोई 12वीं शताब्दी का है, कोई 13वीं शताब्दी का है, तो कम से कम भीमराव अंबेडकर से तो कम से कम 500, 700, 800 साल पहले के भाष्यकार हैं। तो भीमराव अंबेडकर को ये भाष्य नहीं दिखे थे। अब अगर नहीं दिखे थे तो फिर उसको क्या कहेंगे? अरे आप वेद की चर्चा कर रहे हैं, वेद में क्या लिखा है, और उस वेद की चर्चा करने के लिए वेद के अधिकारी विद्वानों के भाष्य की जगह उन विद्वानों की किताबों को लिए बैठे हैं जिनका वेदों से कुछ लेना देना नहीं, जो संस्कृत नहीं जानते, जिन्हें सामान्य संस्कृत का भी बोध नहीं। उन्होंने वैदिक साहित्य की व्याख्या कर डाली, जबकि भारतीय परंपरा में ये स्वीकृत है कि भाई पाणिनि व्याकरण वैदिक व्याकरण से सर्वथा भिन्न है। तो वैदिक ग्रंथों का व्याख्यान जिन वेद धर्म भारतीय लोगों ने किया उसको क्यों नहीं पढ़ा अम्बेडकर ने? तो इसका मतलब कि अम्बेडकर विद्वान कुछ नहीं थे। अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी थे, और अंग्रेजों की नीति और रीत का प्रचार प्रसार करना ही उनका उद्देश्य था। नहीं तो किताबें तो थी ही, किताब तो थी, पढ़ तो सकते थे। तो ये जो सहस्रशीर्षा पुरुषा है, इसकी व्याख्या सिर्फ 2 ही तरह से हो सकती है, निराकार या सर्वाकार।
हजारों सिर और पाद नेत्र वाला तत्व तो भौतिक नहीं हो सकता, लेकिन यह अभाव भी नहीं है, क्योंकि ना सदासत भी एक अवस्था तो है ही, इसलिए इसे ब्रह्म कहा गया है। विज्ञानवादी जन किसी सुयोगी वेदवाठी के चरणों में बैठकर अगर इस पुरुष तत्व का वैज्ञानिक विवेचन प्राप्त करना चाहें तो उनकी समझ में आ जाएगा कि भाई पुरुष का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरे मंत्र पर विचार कर लेते हैं। पुरुषे वेदम सर्वम यद्भूतम, यह अतीत अर्थात भूतकाल और जो वर्तमान चल रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, ये जो सारा जगत है, ये जो सारा जगत का प्रसार है वो पुरुष ही है। अब पता नहीं ये मंत्र भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ऋग्वेद तो पढ़ गए, सूक्त भी पढ़ गए, पर ये वाला मंत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मंत्र कहता है, श्रुति कहती है कि भाई ये जो जगत है, जो हो चुका है और जो भी वर्तमान चल रहा है और जो आगे होगा, ये जो प्रसार है आदि से अंत तक, ये सब पुरुष है। तो ये जो पुरुष है ये कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर को क्यों लगा कि ये कोई व्यक्ति है, पौराणिक पुरुष है जिसके यज्ञ करने से वेद उत्पन्न हुए? वह अन्न के रूप में प्राणियों का पोषण करने हेतु निमित्त बना है और वही आत्म तत्व का अर्थात मोक्ष का ईशान है, अर्थात प्रदाता है। माने वो पुरुष ही मोक्ष को देता है और वो पुरुष ही प्राणियों में अन्न के रूप में भरण पोषण करता है। माने पुरुष अन्न भी है। अरे भाई, जब स्थावर जंगम यावत जगत ब्रह्मांड सारा है ही पुरुष का विवर्त, पुरुष का विस्तार है, तो ये कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? एतावान महिमा तो जायश पुरखा पादोस विश्वाभूतान त्रिपादस्य अमृतन दिवी। यह सभी दृश्य भौतिक जगत उस पुरुष की महिमा मात्र है, ना कि यह जगत वास्तविक सत्य है। यह जगत आभास भूत मात्र है। वस्तुतः यह आभास भी अपने मौलिक स्वरूप में पुरुष तत्व है। अब देखिए, विज्ञान की दृष्टि से जिस तरह एक कैमरे में अंकित चित्र अरबों विद्युत स्फुलिंगों का संग्रह मात्र होता है, उसी तरह इस जगत की प्रत्येक रचना भी ऊर्जा तरंगों की घनीभूत सत्ता का परिणाम भर है। यदि कभी किसी ऐसी शक्तिशाली अणुवीक्षण मशीन का निर्माण हो सका, विकास हो सका, जिससे मानव शरीर को पूरा देखा जा सकेगा, तो ये कोई भी देख सकेगा कि चलता फिरता हाड़ मांस का ये शरीर वास्तव में ऊर्जा तरंगों का आभा मंडल मात्र है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध हो चुका है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये आधुनिक विज्ञान की जो सर्वोत्कृष्ट खोज कही जाती है। पुरुष सूक्त में भारतीय ऋषियों का समाधि अवस्था में सुदूर ऋग्वेद काल में ही यह ज्ञात हो गया था कि यह सारा जगत ब्रह्म अर्थात ऊर्जा तत्व के द्वारा निर्मित आभास मात्र है। बेचारे अंबेडकर पता नहीं किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे, जिनमें जाने कौन सा विज्ञान पढ़ाया जाता था, जिसके समानांतर उन्हें वेदों में चरवाहे और गणरियों के गीत भर दिखे, कोई वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार दिखे ही नहीं। तो अब पूरे सूक्त की शास्त्रनिष्ठ व्याख्या एक वीडियो में तो संभव भी नहीं है, परंतु जिन मंत्रों को आधार मानकर अंबेडकर की जड़ बुद्धि में वेदों का अग्नि से प्रादुर्भूत होने का विचार पैदा हुआ, वो है तस्माद ज्ञात सर्वभूता ऋचा सामान्यजन्य छंदा गुंक्षजन्य तस्माद दजुस तस्माद अजायत। अब ये जो मंत्र है, ये मंत्र सूर्य चंद्रमा की उत्पत्ति से भी पहले की अवस्था की व्याख्या करता है। सूर्य और चंद्रमा की व्याख्या करने के लिए चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, तो वो मंत्र जो है इस मंत्र के बाद आता है। माने ये मंत्र जो है सूर्य और चंद्रमा से पहले की व्याख्या करता है। तो भाई, जब सूर्य चंद्रमा ही नहीं थे तो धरती कैसे होगी? स्वाभाविक सी बात है। तो जब जगत था ही नहीं, उसके पहले ही तो वेद हुए, ये तो पुरुषोक्त भी कहता है। अब जब जगत था नहीं तो आग कहाँ से आई, जब सूर्य और चंद्रमा थे ही नहीं? क्योंकि सूर्य का जो अग्नि का जो आधार है वो सूर्य है, और सूर्य तब था ही नहीं। सूर्य बना बाद में, चंद्रमा बने बाद में। तो यज्ञ कहाँ पर हुआ जब स्थान कोई था ही नहीं? तो जो भौतिक यज्ञ सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने यज्ञ की और उसमें से
वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, या फिर किसी भौतिक व्यक्ति ने यज्ञ करने के लिए कुछ ऋचाओं का संगायन किया होगा, कुछ मंत्र बना लिए होंगे और ये कह दिया गया कि भाई वेद अपूर्व से हैं। अरे उनको ये सोचना चाहिए था ना कि भाई कम से कम पूरा पुरुषोक्त तो पढ़ते, क्रमबद्ध तरीके से तो पढ़ते। लेकिन जो काम वेदों में इतिहास ना मानने वाले आर्य समाजियों ने किया था कि भाई जहाँ उनकी ज़रूरत होती थी थोड़ा सा मंत्रांश वो उठाकर रख देते थे और आगे पीछे की सारी बात आम आदमी को पता नहीं होती थी, उन्हें लगता था कि भाई ये तो बहुत उच्च कोट की बात है। ऐसी ही दुष्टता, ऐसी ही शातिराना प्रयास जो है अम्बेडकर ने भी किया कि भाई पूरे पुरुष सूक्त का क्रमबद्ध विश्लेषण जब करेंगे तो पता चल जाएगा जब धरती नहीं थी तो यज्ञ कहाँ हुआ। तो मतलब ये कि ये जो यज्ञ शब्द का उपलक्षण आया है ये तो सृष्टि के प्रसार की बात की गई है, इसको सृष्टि यज्ञ कहा गया। यहाँ भी वेदों का प्रादुर्भाव सूर्य और चंद्रमा के बनने से पहले कहा गया है, और वेद चूंकि सूर्य चंद्रमा के ना होने पर पृथ्वी तो थी ही नहीं, इसलिए किसी भौतिक यज्ञ से तो वेद की उद्भूत होने की कल्पना ही बेवकूफ़ाना है। हाँ, वेद अपौर से जरूर निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि भाई पुरुष तो तब होगा, मनुष्य तो तब होगा जब पृथ्वी होगी। अब सूर्य इत्यादि के बनने से पहले ही यदि वेदों का प्रादुर्भाव हो गया तो अपौर से ही है, इसमें क्या शंका है। लेकिन भीमराव अंबेडकर कहते हैं वेदों के उत्पत्ति के संदर्भ में उटपटांग बातें हैं। तो पुरुष संज्ञक ऊर्जा तत्व का विखंडन, प्रतिविखंडन और ऊर्जा से पदार्थ की रचना भर तक का जो व्याख्यान है वो पुरुष सूक्त है, जिसमें पुरुष बीज है, पुरुष ही गर्भ है, पुरुष ही वृक्ष है, पुरुष ही यज्ञ है, पुरुष ही यज्ञ करता है, पुरुष ही अग्नि है, पुरुष ही शाकल्य है, पुरुष ही पुरोहित है और पुरुष ही पशु है। यह शून्य से ब्रह्मांड के निर्माण तक का वैज्ञानिक और दार्शनिक विवेचन है, लेकिन यह बोध किसी द्विज को ही हो सकता है, किसी शूद्र को नहीं। तनोतना सदाशिवम।